जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। देखिए ऑलरेडी आपको जो है 6 सेट अपलोड कर दिया गया है क्वेश्चन बैंक का। आज के सेशन में जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये आपके लास्ट आपका क्वेश्चन बैंक का आपका सेट आपका होगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए साथियों, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था बीएसएससी के अंतर्गत आपका देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है प्रथम इंटर स्तरीय जो है परीक्षा 29/1/2017 के शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए थे। इसको आज के सेशन में हम लोग रिवील करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए आपके सामने है, आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। तो सदी याद रखेंगे 1917 में जो है महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था भारत के अंतर्गत, जो कि 1917 में किया गया था। नील की खेती करने वाले किसानों के जो है खिलाफ इन्होंने जो है मतलब अत्याचार जो हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह को किया था, जो कि 1917 में किया था। महात्मा गांधी की अगर हम पहला अगर सत्याग्रह की बात करें तो ये 1906 में किया गया था, लेकिन ये आपका विदेश में था। अगर भारत की अगर हम बात करें, जो भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था, ये आपका कब किया गया था, तो 1917 में आपका किया गया था। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि इस सेट में आपका जो प्रीवियस पेपर आपका कंडक्ट हुआ था इसमें आपका 4 क्वेश्चन आपका एरर दिया गया है, जिसमें कि बीएसएससी के द्वारा जो है स्टार लगा दिया गया है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से पूर्व वायसराय कौन था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा वेवेल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अभिज्ञान कहा जा रहा है कि अभिज्ञानम शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग कि अभिज्ञानम शाकुंतलम की अगर हम बात करें तो जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है बीएसएससी की तरफ से एरर माना गया है, तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है स्किप करके चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया। तो देखिए साथ याद रखेंगे ये रंगून भेज दिया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में आपकी स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है, ये पूरे ऑल ओवर भारत में जितने भी राज्य हैं या फिर यूनियन टेरेटरी है, इन सभी में अगर कंपेरिजन किया जाए तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिकतम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न आपको पूछा जाता है कि गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन कब तक बना रहा था, तो 1961 तक जो है गोवा पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। फिर इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत में इसे मिला लिया गया। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 9 रत्न थे। रिपीट करेंगे, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 रत्न थे। अगला प्रश्न हमारा कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न हमारा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विष्णुगुप्त। रिपीट करेंगे आप लोग, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप इसका प्रतीक है। तो देखिए साथियों स्तूप की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मृत्यु का प्रतीक है। अगला प्रश्न हमारा कि नेशनल का जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। बीएसएससी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, ये आपको पर बताना है।
तो देखिए साथियों आपका जो है जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो देखिए साथियों ये आपका जो है राजदूत थे। अगला प्रश्न हमारा कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये देखिए अलग अलग जगहों पर इन्होंने सीखा था। ये भी क्वेश्चन आपका एरर रहेगा, इसको यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे। 4 क्वेश्चन आपका एरर दिया गया है, तो 4 को हम लोग जो है यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। अमजद अली खान की अगर साथियों बात करें तो ये एक सरोज वादक थे, ध्यान रखेंगे सरोज वादक से संबंधित है आपके अमजद अली खान। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई। तो देखिए इसको भी आप लोग यहाँ पर स्किप करेंगे, 3 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने साथियों 18वीं शताब्दी में जो है जर्मनी पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/10वां सदस्य का उपस्थिति होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर इसे जो है कोरम कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि साप्ताहिक कहा जा रहा है कि जो है आपका चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। देखिए साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है हीनी किसके द्वारा होता है। हीनी देखिए साथियों अगर हम बात करें तो एक प्रकार का यह जो है आपका बीमारी है, और हीनी जो आपके मुख्य रूप से आपके होते हैं यह आपके जीवाणु के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। देखिए पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। हवा महल की अगर हम बात करें तो ये भी आपके जयपुर के अंतर्गत आपका स्थित है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपके जो है जयपुर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो देखिए साथियों राजकीय फूल की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पलाश। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। देख पाएंगे कि सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है इसमें आपको दिया गया है, और मैं आपको बता दूं कि इससे एक लेवल आपको पता चलेगा, लेवल समझ में आएगा किस लेवल से आपके जो है जीएस का क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा रहना है, और मार्च में इसका जो है एग्जाम भी आपका होना है। तो इन चीज़ों को आप लोग टारगेट रखेंगे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में जो है प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी, तो कानपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो साथियों प्राकृतिक रेशम की अगर हम बात करें तो टोटल जो है इसका 4 किस्म है। अगला प्रश्न हमारा कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, ये आपको हमारा बताना है। तो जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें तो ये जो है अमृतसर में है, ध्यान रखेंगे आप लोग, अमृतसर में है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। और ये कहाँ पर है, तो ये आपके अमृतसर में है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो साथ ही याद रखेंगे तमिलनाडु में पाई जाने वाली जो जनजाति है इरूला है, ध्यान रखेंगे आप लोग। वही साथियों अगर हम बात करें कि पवन ऊर्जा का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन प्लांट कहाँ पर है, तो ये आपके जो है तमिलनाडु के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है।
ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए साथियों, गरबा अगर हम लोग जनजाति की अगर हम बात करें, इसलिए मैंने आपको बताया था कि बीएसएससी में अगर आप लोग जो है जीके को पढ़ते हैं तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आपका जो है काम आ जाएगा। तो अगर गरबा जनजाति की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो गरबा जनजाति सबसे ज़्यादा जो पाए जाता है अंडमान में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हंगुल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत स्थित है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि नीति आयोग का आरंभ कब हुआ? तो साथियों, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग को लागू किया गया था और इसके जो है अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि जो है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, अगर पवनार की अगर हम बात करें तो विनोबा भावे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि जो भूदान आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है, तो आपका विनोबा भावे हो जाएंगे, जो कि भूदान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जापान की संसद कहलाती है? देखिए, संसद से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके हर एक बार आपके पूछे जा रहे हैं कि जो है किस देश के संसद को क्या नाम दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो जापान की जो संसद होते हैं इन्हें डायट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इन्हें डायट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रियाल मुद्रा है, रियाल की अगर हम लोग साथियों बात करें रियाल किस देश की मुद्रा है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नीला। भारतीय झंडे में जो है आपके टोटल जो आपके 24 तिल्लियाँ पाई जाती है। भारतीय झंडे को जो डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने किया था। भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई की रेशियो की अगर हम बात करें तो 3:2 आपका 2 होता है। तो इतने फैक्ट आपके झंडे से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वंदे मातरम की अगर साथियों बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया था, जो कि राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रीय गान को लिखा गया था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला भी लिखा गया है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि चैत वन प्रायः पड़ता है? तो साथियों, अगर चैत की अगर हम बात करें कि प्रायः, हालांकि ये अगर देखा जाए तो समय के अकॉर्डिंग चूंकि पृथ्वी जो है मूव करती है और इसी के अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ आपका प्रिपेयर होता है। तो ये अपनी जो है आपके कभी कभी क्या होता है कि आपके बदलते भी है, लेकिन प्रायः पूछा जा रहा है कि जो है चैत वन प्रायः पड़ता है, किस दिन पड़ता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये साथियों आपके जो है 22 मार्च को पड़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते की अगर साथियों बात करें तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए करेंट से रिलेटेड आपका पूछा गया था, तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है स्किप करके चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है किसका उपनाम द वॉल है? तो देखिए द वॉल की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राहुल द्रविड़ का, ध्यान रखेंगे। द वॉल किसका उपनाम है? तो आपका हो जाएगा राहुल द्रविड़। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो याद रखेंगे आप लोग, पूछा जाता है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सॉरी, यहाँ पर देखिए ये आपका फिलीपींस में हो जाएगा, स्विट्जरलैंड लगा में। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर सिर्फ यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो आपके रेड क्रॉस का मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चावल अनुसंधान संस्थान की बात कर दिए थे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिलीपींस, ध्यान रखेंगे।
और अगर हम बात करें कि भारत में जो है चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये ओडिशा के कटक में स्थित है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आप लोग देख पाएंगे कि बीएसएससी का क्या आपके जो है लेवल आपके रहते हैं क्वेश्चन आपका पूछने का। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है टू द पॉइंट आपको जो है प्रिपरेशन करना है। तो आनंद मठ के बारे में पूछा रहे कि आनंद मठ के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा के द्वारा। रिपीट करेंगे कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी, तो ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या होता है। तो साथियों एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और कहीं कहीं पर आपको बीसी लिखा रहता है, तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। तो एनो डोमिनी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए साथियों शहीद दिवस की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष आपके जो है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फ़ोन तक जो है पहुँच नहीं पाने का डर कहलाता है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं पाने का डर कहलाता है। ये साथियों क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नोमोफोबिया। क्या कहते हैं, नोमोफोबिया कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये कोलकाता के अंतर्गत है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग यूको बैंक की मुख्यालय की अगर हम बात करें, यूको बैंक की मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। और इसके अलावा महलों का शहर की बात कर ले तो ये कोलकाता को कहा जाता है। और याद रखेंगे कि जो है 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता बना रहा था। और सबसे बड़ा अगर लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो ये भी कोलकाता के अंतर्गत स्थित है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अगले प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचतंत्र के लेखक यानी कि पंचतंत्र जो है किसने लिखा था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो पंचतंत्र की अगर हम बात करें तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि कौन अपने कहा जा रहा है कि आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो साथियों आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आप लोग। आईपीएल का आरंभ कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों 2008 से जो है आपका इंडियन प्रीमियम लीग की जो है आपका शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ग्राज शहर यहाँ पर है। तो देखिए ग्राज की अगर हम लोग बात कर ले तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.1/2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान ये कहाँ पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। वही इंडिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो गारो खासी पहाड़ियाँ हो जाएगा, जो कि मेघालय के अंतर्गत स्थित है, जो कि इंडिया के अंतर्गत जो है सबसे आर्द्र भूमि वाला जो है आपके राज्य है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है आइसोबाथ, ध्यान रखेंगे, इसे आइसोबाथ के नाम से जाना जाता है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि यह नदी दिल्ली में है,
दिल्ली में अगर साथियों अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। यमुना नदी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दिल्ली यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। इरावती का जा रहा है कि इरावती नदी इनमें जा मिलती है। इरावती की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। नदी का उथला भाग जो पैदल या गाड़ी से चल करके पार किया जा सकता है, ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही इसे हम लोग कहते हैं फियोर्ड। क्या कहते हैं? इसे हम लोग फियोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक संग्रथित फल है। संग्रथित फल है। संग्रथित के अंतर्गत आपका सहतूत आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जीएस का टोटल आपका 60 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और अब लोग हम जो है साइंस पर आप लोग चलते हैं। तो साइंस का आप लोग जैसे कि देख पाएंगे क्वेश्चन आपका आ चुका है कि जो है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि मात्रा यूटी प्लस टी कहा जा रहा है कि का आयाम है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये कहलाता है आपका एल टी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार तो 10 टू दी जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 10 टू दी पावर -8 मीटर के जो है आकार के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा हो, तो इसमें यहाँ पर आपको फ्रिक्शन को लेकर के बताना है कि कौन सी कंडीशन में जो है आपका फ्रिक्शन जो है आपका ज़्यादा होगा, घर्षण आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्थैतिक घर्षण आपका सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका गतिज घर्षण होगा। इसके बाद रोलिंग में अगर बात करें किसी भी वस्तु को अगर खींचने की अपेक्षा अगर लुढ़का देते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आपके जो है रोलिंग में क्या होते हैं तो कम घर्षण होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के संबंध में यह संबंध है। तो देखिए आपका फॉर्मूला ही आपका होता है v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √1 बाय आपका जो है रो होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि बैगनी प्रकाश के लेमडा परास है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 450 से आपका जो है 500 के बीच आपका 500 बीच का आपका जो है mm में इसका परास होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में कहा जा रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका जो है प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य एफ और उसके मध्य की दूरी आर के बीच क्या संबंध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए आवेश में अगर हम लोग साथियों बात करें तो आवेश जो होता है ये क्या होता है, तो इसमें जो प्रभावित आपके फोर्स होते हैं यानी आवेश के कारण से जो इसमें जो आपके फोर्स उत्पन्न होते हैं ये जो है आवेश के समानुपाती होते हैं यानी Q1 इंटू Q2। यानी कहने का मतलब हुआ आपका कि Q1 इंटू आपका Q2 और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एफ का होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपके ये आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² के आपके क्या होते हैं, तो ये जो है आपके इस प्रकार से आपके होते हैं यानी कि दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने आवेश में पढ़ रखा होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अधिक। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो साथियों उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स का आपका पूछा गया है, तो इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो देखिए इसको आपको सेल्सियस में आपको लेकर के आपको कन्वर्ट करना है, और सेल्सियस में जो आपका 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपका मान होगा ये आपका हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मान संभव है। अगला प्रश्न है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आपके जो है एरर आपके माने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, हालांकि ये मैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में इन सभी प्रश्नों को मैं आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड करूंगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा रहा है कि जो है किसमें sp संकलित कार्बन है, ये आपको हमारा पूछा रहे sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए sp अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें जहाँ डबल बॉन्ड बनते हैं, वहाँ पर साथियों अगर हम बात करें कि जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड क्रिएट होते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या होता है कि जो बनते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं, जबकि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 3 बॉन्ड को इंडिकेट किया गया है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो sp आपके लिए जो है हाइब्रिडाइजेशन आपका बनेगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एच बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो ये नाभिकीय जो है संलयन पर आधारित होते हैं, जबकि अगर परमाणु बम की अगर बात किया जाए तो ये नाभिकीय जो है विखंडन पर आपके आधारित होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो देखिए फ्लोरीन का जो आपके ऑक्सीकरण संख्या होती है ये हमेशा 1 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कहा जा रहा है कि आई मोल में होते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻23 आपके जो है कार्बन परमाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि N2 और O2 रिवर्सेबल 2NO के लिए कौन सा इक्वेशन होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों जब भी कभी इस प्रकार का संयोजन अभिक्रिया होता है और इसको तोड़ने के बाद पुनः ये आपका वियोजित होकर के बने, और ये अगर आपका जो है संयोग होकर के ये आपका बनाए, और यहाँ पर क्या है कि ये नहीं रिवर्सेबल आपका बता रहा है कि अगर आप जो है N2 और O2 को अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका जो है संयोग करके NO बनेगा, और इसको अगर आप लोग जो हिट करके अगर इसको तोड़ने का काम करते हैं तो N2 + O2 बनेगा। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, रिवर्सेबल अभिक्रियाएं, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा Kc बराबर आपका Kp। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सिद्धांत कहा जा रहा है कि ΔP × ΔX ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π के लिए कौन सा ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये इसे हम लोग कहते हैं हाइजेंसबर्ग और निश्चितता का सिद्धांत। तो इक्वेशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे और साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हाइजेंसबर्ग और निश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखलाएं समावेश संभव है। तो देखिए इसका सिंपली आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर आपको बनाना है। जैसे कि सपोज कीजिए C2H आपका 6 है, तो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा, इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग बनाएंगे, इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। तो इसको कितने तरीका से आप लोग डिफाइन कर सकते हो, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग अलग अलग तरीका से अगर इसको डिफाइन करें तो ये टोटल आप जो है 5 तरीके से इसको जो है बना सकते हो। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे। तो इसके बच्चों में किस प्रकार के रुधिर हो सकते हैं, तो आपका या तो A हो सकता है या B हो सकता है या फिर आपका AB हो सकता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन को करता है, ग्लाइकोजन को सर्वप्रथम प्रयोग करता है। अगला प्रश्न हमारा कि यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन से प्रोटीन आपका नहीं है। तो देखिए लिम्फोसाइट जो होता है ये एक प्रकार का आपका WBC का भाग होता है जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ये प्रोटीन का आपके भाग नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट साथियों पूछा जा रहा है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए कॉपर रुधिर प्लाज्मा के अंतर्गत उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि इसकी पोषण विधि कहा जा रहा है कि होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक जो है किसकी पोषण विधि है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है ये आपके होलोफाइटिक होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यह टेस्टोरॉन स्रावित करता है। तो साथियों टेस्टोरॉन की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है आपके टेस्टोरॉन स्रावित करता है। मनुष्य के शरीर के अंतर्गत सबसे बड़ी ग्रंथि आपके यकृत होते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो ये आपके अग्नाशय आते हैं। तो राइट आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि विषाणुओं में होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग विषाणु की अगर हम बात करें तो विषाणु में जो है या तो आपके आरएनए हो सकता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो सकता है, या फिर जो है आपके डीएनए हो सकता है। तो ये विषाणु में आपके इन दोनों में से कोई पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वायस में कहा जा रहा है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो देखिए पायस कहने का मतलब आपका हुआ जिसे हम लोग कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं हम लोग, इमल्सन कहते हैं। इसमें जो परिक्षिप्त कण का आकार होता है, इसका परास क्या होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए याद रखेंगे आप लोग, इसका जो आकार होता है ये आपके जो है 10 एंग्रेस्टम से लेकर के 100 एंग्रेस्टम के बीच होता है। वही आपसे पूछा जाता है कि एक एंग्रेस्टम का मान कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। रिपीटेड है, याद रखेंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितनी भी आपका जीएस का क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देख पाएंगे टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपका जीएस का है। और जिसमें कि आपका जो है 20 आपका जो है 25 आपका इसमें आपका मैथमेटिक्स का था, और 25 आपका साइंस का था, और 50 आपका जीके का था। तो टोटल ओवरऑल आपका जो है 75 नंबर आपका जो है जीएस के सेशन से आपका पूछा जाना है, जो कि कम्प्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। तो एग्जाम डेट इसका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आपके नज़दीक आ चुके हैं। तो आप लोग लगातार जो इसका प्रैक्टिस करते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।